हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में आपके लिए खास तौर पर अपने दर्शकों के लिए विकास भदौरिया लेकर आए थे ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस पर जो भी अपडेट होगा आगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। नमस्ते भारत में अब वक्त हो गया है कोरोना को मिटाने का दावा करने वाली बाबा रामदेव की दवाई और उस पर होने वाले विवाद पर अपडेट देने का। नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। और बड़ी बात है कि ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 3 to 7 डेज और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। इसी महीने 23 जून को बाबा रामदेव ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोरोना से बचाने वाली 3 आयुर्वेदिक दवा लॉन्च की। इन दवाओं से 100% कोरोना के इलाज का दावा किया, लेकिन लॉन्चिंग के 6 घंटे के अंदर केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने दवा के प्रचार पर रोक लगा दी। पतंजलि की तरफ से ऐसी किसी दवा की जानकारी आयुष मंत्रालय को नहीं दिए जाने की बात कही गई। रामदेव के दावे के मुताबिक कोरोना ठीक करने वाली दवाई पर आयुष मंत्रालय की रोक के बाद हमने दवा के बारे में किए गए दावों और रोक के पीछे की वजह तलाशी। रामदेव के दावे के मुताबिक कोरोना ठीक करने वाली दवाई पर आयुष मंत्रालय के बयान और विवाद के बाद हमने दवा और दवा के दावे पर तहकीकात की। सबसे पहले उत्तराखंड के आयुष मंत्री हरक सिंह रावत से सवाल किया। इनकी फार्मेसी को भी ये लाइसेंस हमारी ओर से निर्गत किया गया था, क्योंकि मीडिया के माध्यम से हमने देखा है कि इन्होंने इसको कोरोना के लिए इलाज पर के लिए भी यूज किया है। तो ये इस संबंध में हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने कल अपने सारे अधिकारियों से बातचीत की थी। उत्तराखंड के आयुष मंत्री ने क्लिनिकल ट्रायल की बात से इनकार किया। बाबा रामदेव के साथ 23 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद राजस्थान की निम्स यूनिवर्सिटी के संस्थापक प्रोफेसर बलवीर सिंह ने जयपुर में क्लिनिकल ट्रायल की बात की थी। मेरे पास उस समय 100 मरीज थे और हमने कहा सारे पैरामीटर्स को, जितने की विश्व में किसी अनुसंधान को करने के पैरामीटर्स होते हैं, शर्तें होती हैं, उसके स्टेप्स होते हैं, उनको पूरा किया। और पूरा करने के बाद हमने एक 100 मरीजों पर रैंडोमाइज 1-to-1 पैरेलल ग्रुप प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड ट्रायल, जिसमें यह भी नहीं पता होता है डॉक्टर को कि किस ग्रुप को क्या दवा दे रहा है, हमने किया। निम्स यूनिवर्सिटी के संस्थापक प्रोफेसर बलवीर सिंह ने सरकार से इजाजत मिलने की बात भी कही थी, इसलिए राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का पक्ष भी इस पर जानना जरूरी था। फिर हमने गवर्नमेंट की CTRI, जिसके बिना कोई अनुसंधान देश में नहीं कर सकता, और स्पेशली एलोपैथी इंस्टीट्यूशन मेडिकल कॉलेज होने के नाते हमको इनसे परमिशन लेना जरूरी था, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन थी। और मैं उनका भी आभारी हूं, जब डिटेल में उनको बताया गया और कोरोना पेंडेमिक है, अभी कोई दवा नहीं निकली है, तो उन्होंने हमको बहुत जल्दी अलाउ किया कि आप करिए। नहीं, हमने कोई परमिशन नहीं दी, ना हमसे किसी ने बात की है और ना इनको ICMR से कोई परमिशन मिली है। और जिस ढंग से प्रोडक्ट, अगर ये कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए है, मुझे कोई एतराज नहीं होता। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए तो हमारा, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई आयुर्वेद में दम नहीं है, आयुर्वेद हमारी प्राचीनतम पद्धति है, लोग इसमें विश्वास करते हैं, लेकिन दवा के रूप में प्रचारित करना ये गलत है और ये कानूनन सही नहीं है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने किसी तरह की इजाजत देने से इनकार किया। इन विवादों के बीच रामदेव के उस दावे का सच भी जान लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा हफ्ते के भीतर दवा बाजार में उतार देंगे। कि इसकी उपलब्धता अभी 7 दिन के अंदर पतंजलि मेगा स्टोर, चिकित्सालय, आरोग्य केंद्रों पर हम करवा देंगे। अभी ये सब जगह उपलब्ध नहीं है, कोई इसके लिए हाय तौबा ना मचाए। सोमवार को हम ऑर्डर मिल लॉन्च करेंगे और अपने घर बैठे 1 से 3 दिन के अंदर हम ये कोरोनिल, स्वासारी और अणु तेल कोरोना की दवा हम उनके घर बैठे पहुंचा सकेंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री से पूछा कि दवा बिकेगी महाराष्ट्र। अब तक केंद्र शासन की परमिशन नहीं मिलती, इस प्रकार की वो एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइजमेंट या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वो नहीं कर सकते। और उस प्रकार की उन्होंने महाराष्ट्र में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देने की कोशिश की, तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल महाराष्ट्र में किया। बीजेपी ने गृह मंत्री के दावे पर सवाल उठा दिए। आपने कोई जांच नहीं की, कोई पड़ताल नहीं की। एक ऐसे व्यक्ति की दवा को जिस व्यक्ति ने
योग, अध्यात्म और देशभक्ति के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है, त्यागी जीवन है, जो लोगों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की दवा को जांच पड़ताल के बगैर स्प्यूरियस बोलना, बनावटी बोलना, यह कहां का न्याय है? रामदेव की कोरोना ठीक करने वाली दवा के सभी किरदार और सवाल सामने आ गए। इसके बाद जो चीजें सामने आई उनका जवाब जानने के लिए हमने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीईओ और बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण से बात की। आयुर्वेदिक औषधि के लिए जो क्लिनिकल कंट्रोल जो ट्रायल के लिए CTRA का अप्रूवल होना जरूरी होता है, वो सारे जो अप्रूवल्स हैं, अर्हताएं हैं, उनको पूरा कर करके हमने काम किया है। और इसके साथ में दूसरी आवश्यकता होती है किसी भी दवाई को बनाने के लिए आयुर्वेदिक जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट है उससे अप्रूवल लेना। ये इसकी अप्रूवल हम ले चुके हैं। आयुर्वेदिक जो औषधि निर्माण के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है वो लाइसेंस हम ले चुके हैं। हमने अब सवाल उठा कि अगर इजाजत ली थी तो आयुष मंत्रालय ने 6 घंटे बाद ही दवा के दावे पर सवाल क्यों उठाया? क्या बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा तय नियमों का पालन करके नहीं बनाई? जवाब जानने के लिए देश के आयुष मंत्री श्रीपद नाइक की बातों को ध्यान से सुनिए। कोई भी व्यक्ति मेडिसिन का वो साइंटिफिक वैलिडेशन कर सकता है अपने अपने हॉस्पिटल में या अपने अपने कहा, और इसके बाद में वो सब डिटेल जो है तो आयुष मंत्रालय को भेजना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। ये तो रूल था। इसी के मुताबिक हाँ, बहुत खुशी की बात है, नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है। यानी केंद्रीय आयुष मंत्री के मुताबिक रामदेव ने दवा बनाई, आयुष मंत्रालय से अप्रूवल के पहले ही दवा को मार्केट में लाकर प्रचार कर दिया। इसलिए आयुष मंत्रालय ने दवा के प्रचार पर सवाल उठाए। फिलहाल रामदेव की दवा पर जांच जारी है।